नमस्कार। कभी सोचा है कि गुस्से का सिर्फ एक पल, बस एक पल किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही बौद्ध कथा के जरिए इस बात की गहराई को समझेंगे। ये कहानी है एक मूर्ख मल्लाह की, और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव के भिक्षु से, जो एक बहुत जरूरी यात्रा पे निकले हैं। उनका मकसद सीधा सा है, लेकिन रास्ते में उन्हें मिलती है एक दीवार, दुश्मनी की दीवार। कल्पना कीजिए, शाम का वक्त है, अचेरावती नदी का किनारा, और एक भिक्षु हैं जो किसी भी तरह नदी पार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चेतवन मंदिर पहुंचना है, बुद्ध की सेवा करनी है और उनकी शिक्षाओं को सुनना है। बस एक ही रुकावट है, ये नदी। और बस यहीं दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ भिक्षु हैं जो बड़ी विनम्रता से अपनी जरूरत बता रहे हैं, और दूसरी तरफ है मल्लाह का रूखा जवाब, जिसे किसी की परेशानी से कोई लेना देना ही नहीं है। जरा देखिए, मल्लाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जबकि भिक्षु एकदम शांत खड़े हैं। मल्लाह का ये फैसला असल में उसकी करुणा की कमी को दिखाता है। वो भिक्षु की जरूरत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मल्लाह की नीचता देखिए। वो मान तो जाता है, पर नाव जानबूझकर ऐसे चलाता है कि भिक्षु पूरी तरह से भीग जाएं। सोचिए, इतनी मुश्किलों के बाद भी वो भिक्षु अपना धीरज नहीं खोते, शांत रहते हैं। जब भिक्षु आखिरकार मंदिर पहुंचते हैं तो कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बुद्ध उन्हें बताते हैं कि ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये तो अतीत की एक गूंज थी। उस मल्लाह की वजह से इतनी देर हो गई कि भिक्षु उस रात बुद्ध से मिल ही नहीं पाए। तो अगली सुबह वो बुद्ध को अपनी पूरी मुश्किल यात्रा के बारे में बताते हैं, मल्लाह के उस बुरे बर्ताव के बारे में भी। और तब बुद्ध जो कहते हैं वो सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं, भिक्षु, ये पहली बार नहीं है कि इस मल्लाह ने ऐसा बुरा बर्ताव किया हो। पहले भी उसने दूसरे ज्ञानी लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था। और इन शब्दों के साथ ही हम एक बहुत गहरे रहस्य में उतर जाते हैं। अब बुद्ध एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। ये कहानी है उनके एक पिछले जन्म की, जब वो खुद एक पहुंचे हुए तपस्वी हुआ करते थे। तो ये कहानी उस समय की है जब बोधिसत्व ने एक तपस्वी के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने बनारस के राजा को करीब 12 साल तक शिक्षा दी, और फिर उन्होंने पूरे देश की यात्रा करने का फैसला किया। और इसी यात्रा में एक बड़ी नदी के किनारे उनकी मुलाकात हुई उसी मल्लाह से। तो इस मल्लाह का काम करने का तरीका बड़ा बेईमान था। वो करता क्या था कि पहले यात्री को नदी पार करा देता और फिर दूसरी तरफ पहुंचकर मन माने पैसे मांगता, और अगर कोई न दे तो डराता धमकाता था। लेकिन इस बार कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। तपस्वी के पास देने के लिए पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने बदले में कुछ ऐसा देने की पेशकश की जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती था, ज्ञान। और हैरानी की बात यह है कि मल्लाह मान भी गया। तपस्वी ने मल्लाह को 2 बातें बताईं, बहुत सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी। पहली सलाह थी कि कैसे ईमानदारी से पैसा कमाया जाए, और दूसरी सलाह थी कि कैसे एक बेहतर इंसान बना जाए, कैसे अपने मन को शांत रखा जाए। और अब कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है। हम देखेंगे कि कैसे वो सीधी सीधी सलाह ना मानना मल्लाह को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। सोचिए, मल्लाह को उन कीमती शब्दों में ज्ञान नहीं दिखा। उसे लगा कि ये उसका अपमान है। वो उस सलाह की कीमत समझ ही नहीं पाया और गुस्से से पागल हो गया। कहने लगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, कुछ और दो। और बस इसके बाद जो हुआ वो क्रोध का असली तांडव था। गुस्से में पूरी तरह अंधा होकर मल्लाह ने पहले तो तपस्वी पर ही हमला कर दिया, और जब उसकी गर्भवती पत्नी उसे रोकने आई तो उसने अपनी पत्नी पर ही ऐसा वार किया जो जानलेवा साबित हुआ। एक पल का गुस्सा और उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि वजह क्या थी और उसका नतीजा क्या निकला। एक तरफ था बेकाबू गुस्सा, लालच और हिंसा, और उसका सीधा नतीजा क्या हुआ? परिवार खत्म, समाज में बदनामी, और आखिर में कठोर सजा। तो कहानी का ये हिस्सा राजा के इंसाफ के साथ खत्म होता है। मल्लाह को उसके किए की सजा मिली। ये दिखाता है कि कर्मों का फल मिलता जरूर है। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं, जहां बुद्ध
अब उस अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाले हैं। और अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। बुद्ध बताते हैं कि उस पिछले जन्म में वो ज्ञानी तपस्वी कोई और नहीं, बल्कि वो खुद थे। वो इंसाफ करने वाले राजा आज उनके शिष्य आनंद हैं। और वो गुस्सैल मल्लाह, वो आज भी वही मल्लाह है, अपने ही गुस्से के जाल में फंसा हुआ, जन्मों से। इस कहानी की ताकत देखिए। इस ज्ञान को सुनकर उस गांव के भिक्षु को सोतापन्न की अवस्था प्राप्त हो गई। मतलब उसने ज्ञान के रास्ते पर अपना पहला और सबसे मजबूत कदम रख दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हम अपने अंदर के उस मल्लाह को कैसे पहचानें, अपने गुस्से को कैसे समझें, इससे पहले कि वो हम पर हावी हो जाए। हम उस गुस्से के पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं जो शायद जन्मों से हमारा पीछा कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी उसी तरह बर्बाद कर दे।